हेलो फ्रेंड, जीवन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एसपीडी का करंट अफेयर्स। आपको 2025 सितंबर 2000 से लेकर के 1 अगस्त 2025 तक चलेगी। तो इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट है सारा आपका कवर किया जाएगा, जो कि जैसा कि आपका हर एग्जाम में करंट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आती है। तो देरी न करते हुए क्वेश्चन पर आते हैं। लगभग आपका ये यहाँ पर 812 क्वेश्चन कराई जाएगी और सभी एमसीक्यू के रूप में रहेगी। तो एक ही वीडियो में आपकी तैयारी हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कर रहा है आपका कि भारत की हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में जो है कौन सा स्थान रहा है। तो हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान रहा है 77वां स्थान रहा है। ठीक है। किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की गई थी। तो हॉर्नबिल का आंसर हो जाएगा आपका इसमें तमिलनाडु। हॉर्नबिल कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में। किस देश के पीएम मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार जो है कहाँ मिला था? तो ये में आपको मिला है अर्जेंटीना के पर पीएम को मिला है। ठीक है, अर्जेंटीना के पीएम को मिला है की टू द सिटी पुरस्कार। 4 नंबर की बात करते हैं तो इटली में आयोजित FISM, ठीक है, FISM मजदूर में जादूगरों का ऑस्कर किसने जीता है? तो FISM 2025 में जादूगर का ऑस्कर जीतने वाला है, नाम है उसका सुहानी शाह। ठीक है, सुहानी शाह नाम क्या है? सुहानी शाह आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट बात करते हैं, जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया था? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ था उज्बेकिस्तान, तो शामिल हुआ ही था, साथ ही साथ इसमें शामिल हुआ था आपका कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया को न्यू डेवलपमेंट में शामिल किया गया था। भारत में मेरी पंचायत ऐप WSIS प्राइजेस 2025 चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी में जीता है? तो मेरी पंचायत ऐप जो है एक अवार्ड जीता, उसका नाम है आपका सांस्कृतिक और भाषा विविधता। सांस्कृतिक और भाषा विविधता में क्या है? अवार्ड जीता है। नेक्स्ट आपका है कि भारतीय सेना को किस देश ने अपने, ठीक है, आप भारतीय सेना को किस देश ने अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर की पहली खेप हिंडन एयरबेस पर पहुंचा है, जो कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है जर्मनी कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये आपका हो जाएगा बिहार। बिहार जो है 1200 से कम मतदाता की संख्या रखेगी प्रत्येक बूथ पर। 9 नंबर का देखते हैं, किसने हाल ही में आयोजित जापान 2025 में महिला एकल का खिताब जीता? तो जापान में जो हुआ था ओपन महिला खिताब का जो खिताब जीता है उसका नाम है आपका, 9 का एन ए यंग ने जीता है। किस देश को ठीक है, फीड ई विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत को फिडी जो होता है विश्व कप, उसकी मेजबानी सौंपी गई थी। क्वेश्चन है, भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया था? बेअदबी विधेयक के बारे में बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? पंजाब में। ठीक है, 12 का इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने किस वर्ष तक जो है एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? इसका जो लक्ष्य रखा गया था आपका 2035 में। किस राज्य ने महिलाओं के लिए शक्तिश्री नामक पहल को शुरुआत की थी? शक्तिश्री आपका हो जाएगा आंसर ओडिशा। शक्तिश्री का उड़ीसा हो जाएगी। नेक्स्ट है कि हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। वे कौन से उपराष्ट्रपति थे? जगदीप धनखड़ का जो नंबर था वो आपका 14वां था, अभी जो हो जाएंगे 15वें। बात करते हैं, स्किल इंडिया असिस्टेंट SIA नामक AI पावर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? AI पावर चैटबॉट जो है लॉन्च किया गया था आपका ये है कौशल विकास और उद्यमी मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में। तो एक प्रस्ताव है जिसका नाम है 2788। ठीक है, 2788 प्रस्ताव जो है किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएगा विवाद और शांतिपूर्ण को समाधान के लिए लाया गया था। ठीक है,
आगे देखते हैं, हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? ये आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अटल इनोवेशन मिशन के बारे में बात करते हैं, तो किसे नियुक्त किया गया था? निदेशक, अटल इनोवेशन मिशन का जो है निदेशक है वह है आपका दीपक बगला। ठीक है, दीपक बगला। बात करते हैं, मानसून पर्व सारल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो सारल उत्सव जो मनाया गया था आपका, ये इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलो वाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, संयंत्र जो है कहाँ स्थापित किया गया था, नाम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भूतापीय संयंत्र का अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड, खनन वाला झारखंड हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 का मुख्य विषय क्या थी? तो इसका विषय था आपका कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनः चक्रण करें। ठीक है, उसके बाद आते हैं, भारत का पहला राज्य कौन है जिसे विशेष रूप से जनजाति समुदाय के लिए जीनोम अनुक्रम परियोजना शुरू की है? तो जीनोम अनुक्रम परियोजना जो है गुजरात में शुरू किया गया था। बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो प्रौद्योगिकी संस्थान का जो उद्घाटन किया गया था आपका, ये आंसर हो जाएगा मुंबई में। ठीक है, 66वें राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन जो हुआ था आपका, भाग आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारत का स्थान क्या था? तो ये आपका भारत का स्थान क्या था? ये 7वां स्थान था। आयोजन जो हुआ था गणित ओलंपियाड, ये आपका हुआ था आपका ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में गणित ओलंपियाड का आयोजन हुआ था। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन के बारे में बात करें, तो ये आयोजन हुआ था आपका हैदराबाद में। ठीक है, चलिए, किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एम महाराष्ट्र। ठीक है, इस्लामपुर का नाम बदलकर, ठीक है, ईश्वरपुर किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि QS, ठीक है ना, क्यू एस सीटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सबसे बढ़िया शहर कौन है? तो सबसे बढ़िया शहर इसमें आपका है छात्रों के लिए सियोल। ठीक है, बात करते हैं, 29 नवंबर किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन के ट्रेकोमा मुक्ति घोषित किया गया है? तो ट्रेकोमा मुक्ति जो घोषित किया गया था, ये आंसर हो जाएगा आपका सीनेगल। किस राज्य में स्थित लुंगफुन रोपई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। नेक्स्ट है, 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन बन गया है? आलू उत्पादक जो राज्य बन गया है आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। कैनेडी ओडेट के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 मिला है? कैनेडी ओडेट, एक तो कैनेडी ओडेट को मिला था, दूसरा जो है नेल्सन मंडेला पुरस्कार जो मिला है आपका, ठीक है, रेनॉल्ड्स, ठीक है, ब्रेडा को मिला है, एगो कैनेडी को मिला है। बात करते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में किसे सुपर स्वच्छ लिंक सिटी पुरस्कार मिला है? ये आंसर हो जाएगा आपका विजयवाड़ा को। किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 24-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्था में भारत का कौन सा स्थान दिलाया है? तो भारत का जो स्थान है आपका 8वां स्थान दिलाया है। चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता चुनावी भागीदारी आइकन के लिए नियुक्त किया था? वो आपका हो जाएगा क्रांति प्रकाश झा को। पशुसूधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है? पशुपालन मुर्गी पालन किस में आएगी? कृषि में आएगी। और कौन सा स्टेट इसको बोला है? ये दिया है दर्जा महाराष्ट्र ने। ठीक है, चलिए, सितंबर 2024 में किसे लड़ाकू विमान को सेनानिवृत्त करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका MiG-21 को। स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण समुद्र परिच्छेद का जलावतरण कहाँ किया गया था? तो समुद्री परिच्छेद का जो है
जलवातरण जो किया गया था आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका गोवा में। ठीक है। 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति की प्रतिस्थापित करेगी? कौन सी पुरानी नीति को जगह पर लाया गया था राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025? इसका आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 के जगह पर आई है। विश्व में सबसे बड़ी अनाज भंडारण परियोजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सहकारी क्षेत्र। ठीक है, सहकारी क्षेत्र में शुरू किया गया है। बात करते हैं कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया है? एक सड़क एक दिन जो है किससे संबंधित है? ये दिल्ली से संबंध है। भारत में सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किसे मिला है? तो सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड जो है इंदौर को मिला है। किस राज्य में भारत के पहले धुमंतु गांव की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है। बात करते हैं किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पादक पुरस्कार जो है समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीता है? एक जिला और एक उत्पाद में कौन आगे है? तो ये आगे है आपका आंध्र प्रदेश आगे है इसमें। बात करते हैं भारत में पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया के द्वारा किस शहर में किया गया था? ये जो औषधालय का जो उद्घाटन किया गया है इसमें केवल लेडीज रहेगी और कोल इंडिया के द्वारा उद्घाटन किया गया था। ये स्टेट का नाम बताना है तो हो जाएगा बिलासपुर। किस राज्य में भारत का पहला एक्वा टेक पार्क लॉन्च किया गया था? एक्वा टेक पार्क जो है आपका है असम में है। कहाँ है? असम में है। भारत का दूसरा सबसे लंबा लेवल स्टेट ब्रिज कहाँ है? तो लेवल स्टेट ब्रिज जो है आपका है शिव मोगमा में है। कहाँ है? तो शिव मोगमा में। हाल ही में किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया था? तो एआई प्रशंसा दिवस जो मनाया गया है 16 जुलाई को। ठीक है, 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया। उसके बाद क्वेश्चन आता है आपका कि भारत सरकार के द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय योजना शुरू की गई थी। उस योजना का नाम बताना है जिसमें आपका ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा मिलेगा। आंसर हो जाएगा आपका अदिति योजना। अदिति योजना का संबंध किससे है? तो ऊर्जा दक्षता से है। बात करते हैं 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? ये आपका हो जाएगा D97। कलिंग कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया था? तो कलिंग रत्न जो दिया गया है आपका धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है। किस राज्य में भारत की पहली रोरो फेरी सेवा? ठीक है, रोरो फेरी सेवा जो है आपका गोवा हो जाएगा। रोरो फेरी सेवा गोवा। नेक्स्ट है, बात करते हैं बेहदेन खलम उत्सव का संबंध जो है आपका है मेघालय से है। और किस देश में जो है न्यू कैलोडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया था? न्यू कैलोडोनिया राज्य जो है आपका कौन सा देश में आएगा? ये आ जाएगा आपका फ्रांस में आ जाएगा। ऊर्जा ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे प्रदूषित शहर के बारे में बात करने तो बर्नी हाट हो जाता है। बर्नी हाट मिलेगा आपको। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था? तो हाल ही में जो मनोनीत किया गया था आपका ये 4 लोगों को मनोनीत किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं टेलिस्मैन सेवर नामक सैन्य अभ्यास जो है भारत ने पहली बार भाग लिया था इसमें किस देश में शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था आपका ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, टेलिस्मैन सेवर नामक सैन्य अभ्यास कहाँ था? ऑस्ट्रेलिया में। बात करते हैं रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक जो है कौन बन गई है? तो बन गई है सोनाली मिश्रा। आईसीसी के द्वारा जून माह में आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड कौन जीता था? तो प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला था एडन मार्कम को। ठीक है, एडन मार्कम को जो है प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। 61 नंबर है, भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास के बारे में बात करें तो ये आपका मेरठ हो जाएगा। आगे बात करते हैं किस शहर में पहला एआई प्लस कैंपस शुरू हुआ? एआई कैंपस प्लस की शुरुआत के बारे में बात करते हैं तो अमरावती में हुआ है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? अमरावती। आदिवासी छात्र के समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सा पहल शुरू किया गया था? तो आदिवासी छात्रों की शिक्षा के लिए जो पहल शुरू किया गया था उसका नाम है आपका तलाश। ठीक है। बात करते हैं अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता? तो विश्व कप का जो पहला संस्करण जो है वो कौन जीता था? चेल्सी जीता था। हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव के बारे में बात करते हैं तो हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में।
नेक्स्ट है कि जिंजी किले को जो है यूनेस्को में शामिल किया गया था। जिंजी किला को जो है कहाँ शामिल किया यूनेस्को में, और कहाँ है जिंजी किला? तो तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था। ये आपका कहाँ था? तो नई दिल्ली में। किस राज्य में जो है स्थित अर्थनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया था? इसका हो जाएगा आंसर बी, केरल। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसे मिला था? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 जो मिला है वर्षा देश पांडे को। ठीक है, वर्षा देश पांडे। नेक्स्ट है कि पेन पेंटर पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया था? तो पेन पेंटर जो पुरस्कार आपका मिला था 70 का, वो आपका लीला अबू लेला को मिला था। लीला अबू लेला को। विमंडल 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो विमंडल 2025 का महिला एकल खिताब जीतने वाला महिला है ईगा अस्वेयाटका। ठीक है, ईगा अस्वेटेका। ठीक है, ईगा को मिला था। विमंडल 2025 यदि बात करें पुरुष के लिए, तो पुरुष में कौन जीता था विमंडल में? तो जैनिक सिन्हर जीता था। जैनिक सिन्हर। ठीक है, जैनिक सिन्हर इसका आंसर हो जाएगा। जैनिक सिन्हर। 73 के बारे में बात करते हैं। चेन्नई के एरा हरिकृष्ण भारत। ठीक है, एरा हरिकृष्णन भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये आंसर हो जाएगा आपका 87। बात करते हैं भारतीय सेना हाल ही में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन शिवा। ठीक है, ऑपरेशन शिवा जो है किससे संबंध है? अमरनाथ यात्रा से। नेक्स्ट है कि मराठा के शासकों के द्वारा निर्मित यानी बनाया गया ऐतिहासिक किले को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर में शामिल किया है। तो ये आपका हो जाएगा आपका टोटल 12 किला का जो है शामिल किया है। किस देश में स्थित खमेर रुज स्थल को यूनेस्को ने विरासत सूची में शामिल किया है? तो खरे खमेर रुज स्थल जो है ये आपका मिल जाएगा देखने के लिए कंबोडिया में। कहाँ? कंबोडिया में। ठीक है। किस राज्य ने युवा को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का संगठन किया है? तो युवा आयोग का जो संगठन किया गया था, युवा आयोग का संगठन आपको मिलेगा बिहार में देखने के लिए। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल का जो स्थान रहा है, वो आपका स्थान देखने को मिला है 131 में। बात करते हैं 79 के लिए। तो किस राज्य को जो है परख परख राष्ट्रीय उपलब्धि संरक्षण 2025 में पहला स्थान मिला है? तो परख में जो पहला स्थान पाया है वो आपका हो जाएगा पंजाब। प से परख, प से पंजाब। क्रूज भारत मिशन शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य जो है आपका गुजरात हो गया है। किस शहर में स्थित कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? तो कार्नेक ब्रिज जो है आपका कहाँ है? मुंबई में है। अब इसका नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया। नेक्स्ट है किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू हुआ है? तो फर्जी संतों के खिलाफ जो है ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन जो है कौन सा स्टेट में शुरू हुआ है? तो स्टेट का नाम आपका हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में। बात करते हैं 83 नंबर निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन कौन करेगा? तो यह जोन भारत करेगा। 2027 में जो टूर्नामेंट होने वाला है निशानेबाजी वाला कौन करेगा? भारत करेगा। 84 की बात करते हैं तो हाल ही में यूनेस्को के द्वारा अफ्रीका में कितने स्थल को खतरे की सूची से हटाया गया है? तो टोटल 3 जो है स्थल को जो है अफ्रीका से हटा दिया गया है खतरे की सूची से। बात करते हैं किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना का संबंध है आपका उड़ीसा से। कहाँ से? उड़ीसा से है। और गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया गया था। ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। ये जो जानवे करते हैं गणपति होते हैं। हाल ही में जारी टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल है? तो 100 क्रिएटर्स में जो शामिल है वो भारतीय का नाम है प्राजक्ता कोहली। प्राजक्ता कोहली को जो है 100 क्रिएटर्स में शामिल किया गया है। भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल डीएसवी का नाम नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था? उसका जो नाम है आपका 38 का आईएनएस निस्तार। ठीक है, आईएनएस क्या हो जाएगा? आईएनएस निस्तार नाम हो जाएगा उसका। बात करते हैं किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना कहाँ चलाया गया था? तो पंजाब में चलाया गया है। चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 चिंता रविंद्रन
पुरस्कार 2025 जो मिला है आपका शरण कुमार लिम्बाले को, शरण कुमार लिम्बाले को मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में महिला को कितना परसेंट आरक्षण दिया है? ये आरक्षण आपका बढ़ के हो गया है 35%। कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवाएं देने वाला पहला कैरिबियाई देश बन गया है? तो कैरिबियाई देश जो बन गया है, इसका आंसर हो जाएगा त्रिनिदाद एवं टोबैगो। ठीक है। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनशियंट वेलविचिया मिराबिलिस से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नामीबिया ने। यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजन में शामिल करने की घोषणा की, वह यूरोजन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन जाएगा? ये आपका 21वां देश बन जाएगा। एलन मस्क ने भारत में किस सॉरी एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीति पार्टी बनाने की घोषणा की है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका पार्टी। 96 हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो लद्दाख का नया जो उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता को नियुक्त किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश से अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न फ्रांस प्रदान किया है? ये आपका हो जाएगा ब्राजील। ठीक है, ब्राजील, एक नाइजीरिया था, एक ब्राजील। उसके बाद है 98 का, तो भारतीय नौसेना पहली महिला फाइटर पायलट कौन गई है? तो पहली महिला है आस्था पूनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो है आपका कहाँ से संबंधित है? तो उड़ीसा से संबंधित है। उसके बाद है 100 में है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? तो 17वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है आपका आयोजित होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राजील। कहाँ हो जाएगा इसका आंसर? ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, 101 में आते हैं अब। 101 नंबर में कह रहा है कि किस राज्य में भारत ने पहले तितली, चलिए, तितली अभयारण्य भारत में कहाँ है पहला तितली अभयारण्य? ये आपका हो जाएगा केरल में है तितली अभयारण्य। और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाला दूसरा व्यक्ति का नाम बताइए। शुभांशु शुक्ला, शुभांशु शुक्ला, राकेश के बाद कौन गया? शुभांशु शुक्ला गया। और किस राज्य में जो है बोनालू उत्सव, बोनालू उत्सव के बारे में बात करते हैं, तेलंगाना। बोनालू उत्सव कहाँ से है? तेलंगाना। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है बनाया जाएगा। ठीक है, ये जो परमाणु संयंत्र जो बनाया जाएगा आपका नवादा में। ठीक है, पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा नवादा। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की गई थी। तो स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जो शुरू किया गया था आपका सी बजाज अलियांज में, बजाज अलियांज के द्वारा शुरू किया गया था। बात करते हैं 106 की हाल ही में चर्चित चिओस द्वीप। ठीक है, चिओस द्वीप जो है कहाँ पर है? तो चिओस द्वीप आपका है एजेयन सागर में है, एजेयन सागर में है, चिओस द्वीप है। साथ में 107 ई वोटिंग प्रणाली के बारे में बात करते हैं। ई वोटिंग प्रणाली जो है कहाँ अपनाने वाला पहला राज्य बना है? ई वोटिंग बिहार। 108 की बात करते हैं तो 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन, 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन द हेग नीदरलैंड में होगी। नेक्स्ट है कि एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसिव कौन सा है? तो 109 का हो जाएगा डी द्वारका एक्सप्रेस। कौन सा है? द्वारका एक्सप्रेस। 110 का है किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहला उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की गई थी? तो नक्षत्र जो शुरू किया गया था आपका पुणे में। हाल ही में किस राज्य में जो है अंबुबाची मेला, ठीक है, अंबुबाची मेला है आपका असम में, अंबुबाची मेला असम में लगता है। और बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहा वन का चेरला परियोजना, बन का चेरला परियोजना जो है आपका कहाँ है? तो बन का चेरला परियोजना आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है बन का चेरला परियोजना। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। चलिए, आंध्र प्रदेश में आ गया आपका बन का चेरला परियोजना। और किस शहर में भारत का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला बस शुरू किया गया था? तो हाइड्रोजन से चलने वाला बस है आपका आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन चलने वाला बस हो जाएगा आपका लेह। सही आंसर हो जाएगा लेह में। हाइड्रोजन हाइड्रोजन से चलने वाला बस जो है कहाँ है? लेह में। यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवार को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया था?
प्रतिभा सेतु पोर्टल जो लॉन्च किया गया था आपका संघ लोक सेवा आयोग। किस राज्य के द्वारा 2025 और 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? तो जल विद्युत का जो दशक घोषित किया है वो है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश पहली बार जो है बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन है? ये आंसर हो जाएगा कोपेनहेग। ठीक है। उसके बाद बरापुत्र एतियाई ग्राम परियोजना, बरापुत्र एतियाई ग्राम परियोजना नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में शुरू किया गया? ये वो आपका हो जाएगा उड़ीसा। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर का नाम बताना है। तो आंसर हो जाएगा आपका कंगना रनावत। भारत में पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो वायरलेस सेवा 5G लॉन्च किया गया है आपका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा BSNL के द्वारा। वर्ष 2024-25 में डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये आपका दिया गया था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। बात करते हैं किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइटर हैमर शुरू किया है? मिडनाइटर हैमर जो शुरू किया है कौन है? अमेरिका। किस राज्य में स्थित आर्लम वन अभयारण्य, ठीक है, आर्लम वन अभयारण्य जो है भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी केरल। केरल जो है ये केरल में जो है स्थित है आर्लम वन अभयारण्य, जो कि आपका भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है। विश्व पैरा एथलीट चैंपियन 2025 के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया था? तो ये जो लॉन्च किया गया था विराज को। नेक्स्ट देखते हैं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम जो है किस राज्य में शुरू किया गया था? तो घड़ियाल प्रजाति संरक्षण जो है आपका शुरू किया गया था 125 का सी उत्तर प्रदेश। ठीक है। सेना SENA सेना का पूरा होता है। एस से साउथ अफ्रीका, एस से ई से हो जाएगा इंग्लैंड, एन से न्यूजीलैंड, ए से ऑस्ट्रेलिया। देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए थे? उसका नाम है जसप्रीत बुमराह। ठीक है। आधिकारिक योग नीति, ठीक है, बात करते हैं आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ये आपका उत्तराखंड है। कौन है? उत्तराखंड। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की स्वदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI प्राप्त करने वाला रैंक में क्या है? इसका जो रैंक है आपका 15 रैंक में है। किस देश ने कॉन्वेक्स थ्री नामक, ठीक है, कॉन्वेक्स थ्री नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया है? कॉन्वेक्स थ्री नामक जो है परमाणु अभ्यास है ये कौन आयोजित किया था आपका? तो रोमानिया आयोजित किया था। भारत में पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया? किस देश को किया? ये आपका गिनी को किया। किसे किया है? गिनी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया था? ये दिया गया था आपका डी पार्वती तिर्की को दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन जो नाम है बासायर अल फतह के तहत हमला किया है? ठीक है। बासायर अल फतह के तहत जो है हमला किया है, ये आपका हो जाएगा कतर। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन 2025 का खिताब किसने जीता था? तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन खिताब दक्षिण अफ्रीका। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक बताइएगा। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक बताइएगा। इसका हो जाएगा रैंक आपका 71वां। कितना है? 71वां रैंक है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिक को निकालने के लिए भारत का ऑपरेशन का नाम बताइए। ठीक है। ईरान और इजराइल इजराइल के बीच में जब युद्ध हुआ तो ईरान से अपने नागरिक को निकालने के लिए भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, उसका नाम बताना है। हो जाएगा ऑपरेशन सिंधु। ठीक है। संघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्री की बैठक का आयोजन, ठीक है, संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्री का आयोजन किस देश में किया गया? किस देश में किया गया? इसका आंसर हो जाएगा आपका चीन में। संघाई चीन है तो चीन में होगा। उसके बाद बात करते हैं किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी की मकबरा को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया? जल विरासत की सूची में शामिल किया गया। आंसर हो जाएगा सी, बिहार में स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा। सरकारी स्कूल में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल जो है आपका है आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है।
नेक्स्ट है किसके द्वारा एशिया में जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई है। इसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई है। आंसर हो जाएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई? इसका आंसर हो जाएगा आपका डोंगेटी जाह्नवी। ठीक है, डोंगेटी जाह्नवी बन गई है। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? ग्रीन लाइन बॉर्डर जो है आपका संबंध रखता है साइप्रस से। ग्रीन लाइन बॉर्डर कहाँ है? साइप्रस। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो 2024 को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट है किस देश में आयोजित ओस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जो स्वर्ण पदक जीता है उसका नाम है चेकिया। क्या नाम है? चेकिया। राष्ट्रपति तपोवन राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किस शहर में किया गया? ये जो आपका है देहरादून में किया गया था। तपोवन और निकेतन का जो उद्घाटन दोनों देहरादून में हुआ। भारत में की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? तो 16वीं जनगणना पहले चरण की शुरुआत जो होगी आपकी 1 अक्टूबर 2026 से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई किस वर्ष से 10वीं बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार करवाएगी? ये आपका हो जाएगा 2026 से। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ओबीसी का दर्जा जो दिया है वो है असम। हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया था? तो नव्या योजना का जो संबंध है आपका विकसित विरासत 2047 से। नव्या योजना 149 नंबर का है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का जो आयोजन किया जाएगा आपका वो है जाएगा जयपुर। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये आपका आंसर हो जाएगा देहरादून। संरक्षण सम्मेलन 2025 का जो आयोजन होगा कहाँ होगा? देहरादून में होगा। नेक्स्ट है 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष जो है कौन बन गई है? पहली महिला अध्यक्ष बनी क्रिस्टी कॉन्वेंटी। क्रिस्टी कॉन्वेंट्री बन गई है पहली महिला अध्यक्ष किसकी? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है आपका 115। 115 स्थान प्राप्त हुआ है। 153 के बारे में बात करते हैं। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनाव के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू हुई है? ई वोटिंग प्रणाली के बारे में बात करते हैं तो कहाँ हो जाएगी? बिहार में। उसके बाद है भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो ये जो शुरू हुआ है आपका गुजरात के कच्छ में। गुजरात के कच्छ में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है 155 का देखते हैं। डब्ल्यूईएफ ने एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स डब्ल्यूईएफ ने एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ईटीआई 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ईटीआई में जो है भारत का जो स्थान है आपका 71वां 71। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश से मिलकर करेगा? इसका आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो तवी नदी जो है चिनाब की सहायक नदी है। 91वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 91वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 जो आयोजित किया जाएगा आपका ये कनाडा में आयोजित किया जाएगा। कनाडा कहाँ? कनान नसिकिन निसिकस। ठीक है, कनान सिकस में कनाडा में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद है हाल ही में पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो ये आपका हो जाएगा साइप्रस। साइप्रस एक नाइजीरिया भी आया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 160 का। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व। काली टाइगर जो रिजर्व है कहाँ? क से काली, क से कर्नाटक। 61 के 61 देखते हैं किस देश के बैंक के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई सेवा शुरू करने की समझौता किया है? एनपीसीआई ने यूपीआई के साथ सेवा शुरू किया है किस देश के बैंक के साथ? साइप्रस। ठीक है, साइप्रस बैंक के साथ में। नेक्स्ट है हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित होगा? तो जो पहला संस्करण जो है आपको आयोजित होगा इस चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई में। राष्ट्रपति के एडीडी केप एडीसी के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी? ये जो आपका आंसर हो जाएगा
यशस्वी सोलंकी बन गई है। उसके बाद देखते हैं 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपानी का निधन हो गया था। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ था विजय रूपानी। और किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ये आपका हो जाएगा गुजरात के। चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका है उत्तराखंड में है। कहाँ? उत्तराखंड में रहेगा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क के बारे में बात करते हैं तो ये कहाँ है? दिल्ली में है। बात करते हैं भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्विस्ट, ठीक है, एक्सरसाइज खान क्विस्ट 2025 में भाग लिया है? मंगोलिया। कहाँ है? मंगोलिया। भारत का पहला अंडरवार म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये आपका नाम हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ है। उसके बाद है प्रियंका गोस्वामी गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियन में किस प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही आंसर होगा जो जीते हैं आपका महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में, ठीक है, स्वर्ण पदक जीते हैं। आगे बात करते हैं किस बॉलीवुड अभिनेत्री, ठीक है, हो रहा है कि किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने को मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आपका हो जाए कटरीना कैफ को। हाल ही में चर्चित होदेई दाह पोर्ट होदेई दाह पोर्ट जो है किस देश में स्थित है? ये आपका हो जाएगा यमन में। कहाँ? यमन में स्थित है। बात करते हैं 172 जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष जो होगा 22 देश होगा। 73 का है कि चर्चा में रहा कुएगो ज्वालामुखी किस देश की है? कुएगो ज्वालामुखी जो है किस देश की? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला जो है कुएगा ज्वालामुखी देश की है। 174 नंबर का होगा कि किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था? आईसीसी हॉल ऑफ फेम में एमएस धोनी को क्या है शामिल किया गया है? उम्मीद, ठीक है, उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया था? उम्मीद पोर्टल का जो शुभारंभ है आपका किरण रिजिजू ने किया था। किरण रिजिजू के द्वारा किया गया था उम्मीद पोर्टल का संबंध। उसके बाद है आयुष निवेश सारथी आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया था? यह आंसर हो जाएगा पारंपरिक चिकित्सा। नेक्स्ट है 177 भारतीय रेल में बहुभाषी एआई समाधान के लिए किस संगठन के क्राइसिस के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू हस्ताक्षर किया गया है? आंसर हो जाएगा डिजिटल इंडिया भाषणी। उसके बाद है एक्सोम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन सी है? एक्सियोम 4 मिशन में पायलट के रूप में जो भारतीय शामिल है उसका नाम होगा शुभांशु शुक्ला। ठीक है, चलिए बात करते हैं फ्रेंच ओपन 2025 में जो हुआ था पुरुष एकल का जो खिताब जीता है उनका नाम है क्लाउस अल्काराज। ठीक है, क्लाउस अल्काराज। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन महिला के बारे में बात करते हैं तो महिला में जो जीते हैं उनका नाम है कोको ग्राफ। ठीक है, कोको ग्राफ। बात करते हैं उसके बाद अल्कराज हो गया, वो कोको हो गया। 181 वाला है कि 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा टी रविशंकर को नियुक्त किया गया था। श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन जोन के अंतर्गत आती है? तो कौन सा रेलवे जोन के अंतर्गत आती है वो आपको बताना है। तो उत्तर रेलवे। ठीक है, भारत में पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीव। ठीक है, हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? भारत की तेंदुआ राजधानी की बात करते हैं तो उसका नाम है बेंगलुरु। एक्सरसाइज टाइगर क्लो एक्सरसाइज टाइगर क्लो भारत और किस देश के वायुसेना के बीच में है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका। एक्सरसाइज टाइगर फ्लो जो है कहाँ है? भारत और अमेरिका वायुसेना के बीच आयोजित किया गया है। उसके बाद है 186 विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? तो पर्यावरण दिवस 2025 की जो थीम है आपका वो है प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा में शामिल किया गया था? तो वो आपका हो जाएगा भोटी और उर्गी। किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरी क्लासेन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया है? तो किस खेल से संबंध रखते हैं? आंसर हो जाएगा क्रिकेट। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के सुंदरी इसका नाम है ओपल सुचाता चुआंग सरी, ठीक है, ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है?
तो किस देश के हैं? ओपस उचाता जो है किस देश से रिलेटेड रखते हैं वो बताना है। थाईलैंड के हैं। कहाँ? थाईलैंड। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है। किसकी? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की। उसके बाद है आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा रॉयल चैलेंजर्स को। उसके बाद किस राज्य के खींचन और मेनार वेटलैंड को जो है रामसरन टैग प्राप्त हुआ है? खींचन और मेनार के बारे में बात करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के 80 वाला जो सत्र का जो अध्यक्ष किसे चुना गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा का? उनका नाम है अन्ना लेना बैरबॉक। किसको? अन्ना लेना बैरबॉक को चुना गया। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरिबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो निकोलस पूरन का जो संबंध है किस खेल से है? वही क्रिकेट से। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला खेल से संन्यास लिया है? पीयूष चावला भी खेल से संन्यास लिया है, वो भी क्या है? क्रिकेट से है। 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया? ये आंसर हो जाएगा तेलंगाना। एडीबी ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की? तो योजना की जो घोषणा की है ये आपका 5 वर्ष। हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? रायगढ़ जो किला है ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं को मौलिक अधिकार माना है? किस अधिकार को मौलिक अधिकार माना है? तो मातृत्व अवकाश अधिकार। ठीक है, मातृत्व अवकाश अधिकार को जो है मौलिक अधिकार माना है। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन जो होगा आपका ये होगा आपका मलेशिया में। ठीक है, 200 करेंट कंप्लीट हो गई है। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।